अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है नाज़रीन। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आखिरकार हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में 4 बड़े नामों को स्क्वाड से हटा दिया गया है। वो 4 नेम जो कि इस कार्ड से रिमूव कर दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम फवाद आलम का है। उसके बाद फास्ट बॉलर हसन अली, लेग स्पिनर यासर शाह और फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी के नाम शामिल हैं। शहीन अफरीदी अभी भी घुटने की इंजरी से सेहत याब नहीं हुए। इसके अलावा हाल ही में इनकी अपेंडिक्स की सर्जरी भी हुई है। इसी वजह से शहीन शाह अफरीदी हतमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा फवाद आलम की हालिया बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस साल 4 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 58 रन बना सके हैं फवाद आलम, लेकिन पिछले साल इन्होंने इंटरनेशनल 9 मैचों में तकरीबन 571 रन किया था। इसके अलावा फवाद आलम की इंटरनेशनल मैचेस में भी कोई परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग रिसेंटली नहीं रही। हसन अली भी अपने आखिरी 4 टेस्ट मैच में सिर्फ 5 विकेटें हासिल कर सके। इसके अलावा 2 यंग प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अली और दूसरे अबरार अहमद हैं, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ, जो कि वाइट बॉल फॉर्मेट में अपनी तेज़ रफ्तार से मुतासर करने के बाद अब टेस्ट डेब्यू के लिए भी तैयार हैं। अगर हतमी स्क्वाड की बात की जाए, उसमें बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन, सरफराज अहमद, शान मसूद, साउथ स्कील, सलमान आगा, नसीम शाह, नुमान अली, अब्दुल्ला शफीक, अमामुल हक, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद जाहिद, महमूद, मोहम्मद नवाज, अजहर अली और मोहम्मद अली शामिल हैं। सिलेक्शन का ऐलान करते हुए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा, इस सीज़न ने अबरार अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और जहार महमूद को एक अच्छा मौका फराहम किया। अबरार 2020 और 21 में अपने पहले फर्स्ट क्लास सीज़न के बाद से ही हमारे रडार पर थे। वो इस सीज़न में शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए बाबर आजम के लिए इन्हें दस्तयाब करना हमारे लिए ज़रूरी था, ताकि वो इस नौजवान के एतमाद और सलाहियत को इस्तेमाल करके ये सीरीज़ अपने नाम कर सकें। अगर पाकिस्तान अच्छे तरीके से जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना सके। इस वक्त बाबर आजम 11 चैंपियनशिप में तकरीबन 5वें नंबर पर है, जिसमें इनकी औसत तकरीबन 51.85% है। अगर पाकिस्तान अगले 5 मैच जीत जाता है, पाकिस्तान की जो एवरेज है वो तकरीबन 69.05% तक पहुँच जाएगी, जो कि इनको फाइनल तक पहुँचा सकती है। लेकिन अगली दोनों सीरीज, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान को किसी तरह की भी कोई मिसहैप नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये 3 मैचों की सीरीज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी है, जो कि 2005 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड का इस्तकबाल करने के लिए हम तैयार हैं। रावलपिंडी पहला टेस्ट तकरीबन 1 दिसंबर के स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर को इसका एंड होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच कराची में और तीसरा मैच मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ने अगले माह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए लेग स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को पहली बार टीम में शामिल किया है। इसके अलावा बात की जाए अबरार और मोहम्मद अली की, दोनों को डोमेस्टिक सर्किट में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल चुका है। सिंध से तल्लक रखने वाले 24 साल लेग स्पिनर अबरार इस वक्त कायद आज़म ट्रॉफी में 6 मैचों में तकरीबन 21.95 की औसत से 43 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने 5 बार 5 विकेटें भी हासिल की हैं। मोहम्मद अली, जो कि वस्ती पंजाब से तल्लक रखते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल है, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुज़श्ता 2 सीज़न में मजमूई तौर पर 56 विकेटें लेने वाले ये वाहिद बॉलर हैं। मौजूदा सीज़न में इनकी 24 विकेटें हैं, जिनमें 2-5 विकेटें भी शामिल हैं। 6 मैचों में तकरीबन इन्होंने 25.54 की औसत से ये विकेटें हासिल की थी। पिछले सीज़न में इन्होंने तकरीबन 8 मैचेस में 32 विकेटें भी हासिल की थी, जो कि एक तेज़ बॉलर के लिए पाकिस्तान जैसी सोल्स पे या पिचेस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फास्ट बॉलर के अलावा 4 ऑप्शन स्पिन मुंतखब की गई हैं, जिसमें पहला नाम जहार महमूद, दूसरा अबरार अहमद, नुमान अली और चौथा मोहम्मद नवाज शामिल हैं। इसके अलावा वसीम ने कहा, ज़ाहिर है कि इंग्लैंड तमाम फॉर्मेट्स में सरफराज टीम है और इसने क्रिकेट के अपने अंदाज को तब्दील किया है। वसीम ने कहा, वो टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो हमें अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा होगा। हमारे पास अपनी हिकमत अमली है, लेकिन साथ ही ये कहना कि इंग्लैंड हमारी कंडीशन में नरम हरीफ होगा, हम ऐसा नहीं सोचना चाहते। लेकिन जिस तरह का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमें लगता है कि नतीजे हमारे हक में आएंगे। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज़ का एहतराम इसी तरह होगा जिस तरह इसने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान का इसके लिए कौमी स्क्वाड में शामिल किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए
उन्होंने ये कहा कि मुझे रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पीर को इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा 7 मैचों की सीरीज़ के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर देते हैं। इनमें कुछ नए इजाफे किए गए हैं। अबरार अहमद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 2 नए चेहरों में से एक हैं। इन्होंने कहा कि हर क्रिकेटर टेस्ट और जब बाला आखिरी से स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है तो वो इस बात का इजहार नहीं कर सकता वो कितना परजोश है या खुश है। अहमद ने कहा, मेरे साथी मुझे सफ़ेद गेंद का मार कहते थे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मुझे सुर्ख गेंद क्रिकेट में दाखिल होने दें और मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अहमद ने मजीद कहा, फिर इसने जो कहा वो साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसे ही परफॉर्म करेंगे। नौजवान स्पिन बॉलर ने अपनी तजर्बा बताते हुए कहा कि इनके साथियों ने ये कहना शुरू कर दिया सीजन के पहले 3 से 4 मैचों में विकेट लेने पर इन्हें कौमी स्क्वाड में मुंतखब किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान के साबिक कैप्टन सरफराज अहमद भी इन लोगों में से एक थे। इन्होंने कहा, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम पूछते रहे कि इनकी बॉलिंग कैसी जा रही है, जिससे इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें जल्द मौका दिया जाएगा। सिंध की नुमाइंदगी करने वाले अहमद ने कायद-ए-आज़म सीरीज के रवां सीजन 7 मैचों में 43 विकेटें हासिल की हैं। इनके कैरियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस 6 विकेट्स ली थी इन्होंने 61 रन पे, और वो सीज़न के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। अहमद का तल्लुक मानसहरा से है, लेकिन इन्होंने हमेशा कराची में क्रिकेट खेली है। इन्होंने कहा कि इनकी खासियत शान मेंडिस और मुजीबुर रहमान की तरह फिंगर स्पिन है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम फ्यूचर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम तरह की अपडेट्स पहुंच सकें, जिसने इन्होंने टेप बाल क्रिकेट खेलते वक्त इन्होंने सीखा था। स्क्वाड की दोबारा बात की जाए तो बाबर आजम कैप्टन होंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, अबरार अहमद होंगे, अजहर अली होंगे, फ़हीम अशरफ होंगे, हारिस रऊफ़ होंगे, इमामुल हक होंगे, मोहम्मद अली होंगे, मोहम्मद नवाज़ होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, नसीम शाह होंगे, नुमान अली होंगे, सलमान अली होंगे, सरफराज अहमद होंगे, सऊद शकील होंगे, शान मसूद होंगे और ज़ाहद महमूद होंगे। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक ज़िशान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।